निष्ठा 3.0 मॉड्यूल 01 FLN बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का परिचय पार्ट 2 अंतिम आकलन प्रश्नोत्तरी 20/20। यहाँ पर मैंने 40 क्वेश्चन दिए हैं, परंतु आपको 20/20 ही करने हैं। मैंने अपने यूपी टीचर्स ग्रुप का व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जो ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही यदि चैनल पर नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें। FLN कोर्स 1 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन की जो अंतिम आकलन प्रश्नोत्तरी रहेगी वो किस प्रकार रहेगी, इसके संबंध में ये वीडियो है। साथियों, महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि हम इसमें 75% प्रश्नों को सही नहीं करते तो हमारा ये कोर्स मान्य नहीं होगा। तो इसलिए इन सभी क्वेश्चनों को करना जरूरी है। टोटल 20 क्वेश्चन है इसके अंदर, और प्रत्येक क्वेश्चन की बात यह है कि आपके लिए अलग प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, परंतु 75% प्रश्न इस प्रश्नावली में से जरूर होंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों को जरूर इस प्रकार से रखें कि जिससे कि आपके को आगे जाके परेशानी ना हो। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। हमारे देश में ECEC संस्थाओं डैश संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल हैं एकल आंगनवाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनवाड़ी और कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक। तो इसमें जैसे मैंने उत्तर लगा रखा है यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण, पहला जो इसका उत्तर रहेगा वो यहाँ पर ठीक रहेगा, और एरो के निशान से आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है, तो यहाँ पर जैसे कि ये क्वेश्चन है आप इसको देख लेंगे, और यहाँ पर कक्षा 1 से पहले की कक्षाएँ यहाँ पर इसका उत्तर रहेगा। इसको क्लिक करेंगे और इससे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है NEP 2020। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा पढ़ और लिख पाना, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है हमारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त डैश का निर्माण करना है, साक्षरता और संख्या ज्ञान का निर्माण करना है। इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सभी हितधारकों जैसे शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय डैश के लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। केवल स्कूली शिक्षा, केवल पढ़ना लिखना, निरंतर चलने वाला अधिगम और जीवन पर्यंत चलने वाला अधिगम। तो 4th ऑप्शन इसमें ठीक है, जीवन पर्यंत चलने वाला आपका अधिगम, लाइफ लॉन्ग जो आपका लर्निंग। उसके बाद है हमारा ECEC का पूरा नाम क्या है? आरंभिक बाल विकास और शिक्षा, प्रत्येक बच्चा देखभाल और शिक्षा, बच्चों के लिए बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एंड एजुकेशन। तो D ऑप्शन इसका ठीक रहेगा। D ऑप्शन से क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो है यहाँ पर प्री स्कूल की शिक्षा सुनिश्चित करती है कि प्री स्कूल में आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक, जिससे कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। तो इसका उत्तर क्या रहेगा? ये यहाँ से हमने इसे पूरा पढ़ लिया, और इस पर मैं इसको यहाँ पर रास्ता को क्लिक कर रहा हूँ, आप थोड़ा चेक कर लेना इसको। तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रास्ता, और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारा किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस समय डैश किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। बढ़त की दर, विकास की दर, जीवन की दर और गति की दर रहेगा यहाँ पर, वो इसका उत्तर रहेगा विकास की दर। इसको क्लिक करेंगे हम यहाँ से, और विकास की दर से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों और ECEC प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा डैश होगा। तो यहाँ पर इसका जो उत्तर रहेगा वो मेंटर रहेगा। तो मेंटर को क्लिक करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? तो यहाँ पर जीवन लक्ष्य, मिलेनियम गोल और सतत विकास लक्ष्य या SDG, और यहाँ पर शिक्षा लक्ष्य। तो जो इसका उत्तर रहेगा यहाँ पर सतत विकास लक्ष्य
या SDGs पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा NEP ने FLN हासिल करने के लिए डैश की समय सीमा निर्धारित की गई है। यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो 2025 रहेगा, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का विकास का निर्माण किसका उद्देश्य है? तो NGO, सिविल सोसाइटी, समग्र शिक्षा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। तो जो इसका यहाँ पर उत्तर रहेगा वो यहाँ पर NGO उत्तर रहेगा। यहाँ पर इसको NGO को टिक करके यहाँ एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा NEP 2020 की यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें ECEC को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका है डैश कक्षा एक से पहले की एक कक्षा थर्ड से पहले कक्षा। तो यहाँ पर जो NEP का रहेगा वो कक्षा एक से पहले की कक्षा रहेगा, तो इसको हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। निशान से यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर NCERT राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करेगा। कार्य पुस्तिका, शिक्षण योजना, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा और यहाँ पर पाठ्य पुस्तक। तो इसका जो उत्तर रहेगा यहाँ पर पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय डैश का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हों। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाएँ, संख्या, माप और आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाएँ और संख्यात्मक स्थानीय समझ कौशल विकास के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, नेशनल मिशन समाज कल्याण, नेशनल मिशन शिक्षा व एवं संस्था, नेशनल मिशन परिवार कल्याण। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो पहला रहेगा, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन। इसको क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है बुनियादी शिक्षा का मुख्य केंद्र है डैश शारीरिक शिक्षा, संज्ञानात्मक विकास, बच्चे का सार्वजनिक विकास, पढ़ना और लिखना। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा बच्चे का सार्वजनिक विकास, तो यहाँ पर उत्तर रहेगा, इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के मिशन। यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे डैश तक के अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो जो इसका यहाँ पर उत्तर रहेगा कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, कक्षा 4। जो इसका उत्तर रहेगा वो कक्षा 3 रहेगा, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है पॉलिसी तैयार करना, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना, योजना का इंतजार करना, कार्रवाई के लिए सरकार पर निर्भर करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। तो इसका ये रहेगा हमारा, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित 5+3+3+4 में 3 वर्ष की आयु डैश को मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो जो इसका उत्तर रहेगा वो यहाँ पर ECCD रहेगा, तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ व्यक्तियों का क्षमतावर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ डैश की भी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा और वो रहेगा यहाँ पर NGO। इस प्रकार हमने 20 क्वेश्चन को यहाँ पर अटैम्प्ट किया। आपके पास कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन भी आ सकते हैं और सभी क्वेश्चनों को समाहित किया है, तो अलग क्वेश्चनों को भी देखें ज़रूर, क्योंकि वो क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पास रहेंगे। तो किस प्रकार है आइए देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को FLN मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रदान करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 दिए हैं, पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, शिक्षण योजना, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तक टीका। तो यहाँ पर पहला उत्तर रहेगा यहाँ पर पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और क्रियान्वयन का कार्य
शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, WCD स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, HFWU और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। स्वतंत्र रूप से, संयुक्त रूप से, प्रतिस्पर्धा रूप में, पृथक रूप से। तो यहाँ पर संयुक्त रूप से इसका यहाँ पर क्लिक होगा, इसको यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है स्कूली शिक्षा विभाग कक्षा 1 से 5 के लिए छात्र जुड़ाव, प्रतिधारण और शैक्षणिक उपलब्धि के लिए सीखने के लिए परमाणु गुणवत्ता माप विकसित करेगा। तो इसका जो उत्तर रहेगा यहाँ पर ऐप रहेगा, ऐप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा KVS स्कूलों के मिशन मोड में कक्षा 5 तक के सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करने के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा वो मॉडल स्कूल रहेगा, मॉडल स्कूल पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर FLN मिशन डैश में दक्षता हासिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पहल है, समझ के साथ भाषा और गणित पढ़ना। तो इसको क्लिक करेंगे हम पहले वाले को ही और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा FLN मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? नवोदय विद्यालय ने, KVS ने, CBSE ने, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। तो यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने। उसके बाद हमारा बुनियादी साक्षरता और साक्षरता ज्ञान मिशन के दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो डैश प्राथमिक कक्षाओं में 2020 तक सुनिश्चित करें ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले पढ़ने और लिखने के अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमताओं को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और गणित के सार्वभौमिक अधिकरण, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारे NEP 2020 के अनुसार मध्याह्न भोजन प्रारंभिक कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों को विस्तारित किया जाएगा। यहाँ प्रारंभिक कक्षा का अर्थ है, तो यहाँ पर जो इसका उत्तर रहेगा कक्षा 1 से पहले की कक्षाएं, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा SDG के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल हों 2030 तक गुणवत्तापूर्ण डैश देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो। तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास इसका यहाँ पर है, इसको क्लिक करके हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर ECEC की अवधि है, 3 से 8 वर्ष तक की यहाँ पर अवधि है और इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर इसको यहाँ एरो के निशान से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा FLN मिशन है, एक है स्कूली पहल, राष्ट्रीय पहल, सार्वजनिक पहल, राज्य की पहल। तो यहाँ पर राष्ट्रीय पहल है, तो इसको यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? तो इसका सतत विकास लक्ष्य है या SDG, इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के संदर्भ व्यक्तियों का क्षमता संवर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ की भी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पर NGO क्लिक करेंगे और NGO को टिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद सरकार में ECEC मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या ICDC केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें डैश के रूप में जाना जाता है पाननगर, आंगनवाड़ी, प्री स्कूली केंद्र, बाल देखभाल केंद्र। तो यहाँ पर प्री स्कूली केंद्र होगा, इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। NEP 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु डैश को मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा, विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो इसका जो उत्तर रहेगा वो ECCD रहेगा, तीसरा। तो इसको क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पर CBSE प्राथमिक स्तर डैश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों को मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को समर्थन करने के लिए ई सामग्री विकसित कर सकता है, जिसमें इसका जो यहाँ पर उत्तर रहेगा वो उत्कृष्ट शिक्षक रहेगा और इसको क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? तो यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन, इसका उत्तर क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हमारा NEP
2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें एक ईसीईसी पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। तो यहाँ पर कक्षा 3 से पहले की कक्षा को होगा। उसके बाद हम बात करेंगे किसी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय डैश किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है विकास की दर। इस पर क्लिक करेंगे और